शन्नो मित्रशं वरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णु गुरुक्रमः। आदर और सम्मान की योग्य माननीय प्रधान जी, मंत्री जी तथा समस्त कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, सभा में उपस्थित धर्मप्रेमी सज्जन वृंद, मान्य मातृशक्ति, आज मैं अपने आप में बड़ा ही खुश हूँ कि श्रद्धाभाजन आचार्य जी ने ऋषि वरदेव दयानंद कृष्ण अमर धर्म सत्याप्रकाश के 14 उल्लास का पाठ आप लोगों को सुनाए हैं और उसमें उन्होंने संकेत भी किया है कि ऋषि वरदेव दयानंद ने जो समीक्षा की है उस समीक्षा पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अभी इसी विषय पर मेरे 4 DVD लगे हैं, यानी वीडियो लगे हैं। एक शिया सैयद ए शाह जिसका नाम है और उसका साइट का नाम है कुल्ले ईमान। तो उसने मेरे प्रवचनों का या डिबेट में जो सवाल मैं उठाया था उसका जवाब देने का प्रयास किया। तो उसका जवाब में मैं अभी ये वीडियो डाला हूँ और उसके अतिरिक्त भी 3 और है। यहाँ पर दुनिया के लोग ऋषि दयानंद पर आक्षेप करते हैं कि स्वामी जी को क्या चिंता लगी थी कि उन्होंने कुरान पर सवाल उठाया, बाइबल पर सवाल उठाया, पुराणों पर सवाल उठाया, त्रिपिटक, जिंदा दस्तावेज आदि आदि ग्रंथों पर सवाल उठाया। ऋषि दयानंद ने लोगों के आस्था पर कुठाराघात किया है। शब्दों पर ध्यान देना। लोगों की मान्यता है कि ऋषि वरदेव दयानंद ने मत मतांतर वालों के आस्था पर कुठाराघात किया है। अभी किसी आस्था पर बोलने के लिए मुझे साधना चैनल वालों ने बुलाया। जो साईं बाबा और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का प्रकरण चल रहा है, उस पर जैनियों से डिबेट था मेरा साधना चैनल पे। तो उन्होंने भी यही बात कही कि साहब ये तो आस्था पर कुठाराघात है कि इस तरीके से स्वामी स्वरूपानंद जी को बोलना नहीं चाहिए इस तरीके से, जो कि उन्होंने साईं के खिलाफ बोला। मैं सबको समेटता हुआ जो जवाब मैं दिया वो ये है कि धर्म के साथ आस्था का कोई संपर्क और संबंध नहीं है। ये बिल्कुल हृदय रूपी डायरी में नोट करें आप कि धर्म के साथ आस्था का कोई संपर्क और संबंध नहीं है। उस जैनी महानुभाव ने कहा कि क्यों? मैंने कहा कि आप आस्थावान हैं और आपकी आस्था है कि आपने एक मुट्ठी रेत हाथ में ले ली और आपने कहा कि ये चीनी है। तो क्या ये रेत का चीनी बन जाना, रेत का चीनी हो जाना संभव है? बोले नहीं, वो तो नहीं होगा। मैंने कहा फिर आपका आस्था फेल है। अब धर्म के साथ क्या आस्था का कोई संपर्क और संबंध नहीं है। इसीलिए वेद मुकद्दस में परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र को यही उपदेश दिया है कि सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत्, कि ये पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। सूर्य ईश्वर प्रदत्त है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के काल में भी यही सूर्य चंद्रमा के आधार पर दुनिया का संचालन हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब धरती पर नहीं आए थे, सूर्य चंद्रमा वही रहा, उनके काल में भी था, आज वो नहीं
सूर्य चंद्रमा आज भी जैसे के ही तैसे ही बनेंगे। धर्म भी वही है, ऋषि दयानंद यही कह रहे हैं कि वेद जैसा एक ही पुस्तक क्यों नहीं हुआ। अब कुरान वालों की मान्यता है कि अल्लाह ताला ने 4 किताबें नाज़िल की, जिनका नाम है तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। तो कुरान से पहले जो किताबें नाज़िल की गई वो भी अल्लाह की नाज़िल की हुई थी। तो ऋषि दयानंद भी यही सवाल उठा रहे हैं कि पहले किताब में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो बाद में पूरी थी। और जो लोग मेरे साथ इंटरनेट पे जुड़े हुए हैं, बेशक आप लोगों ने भी देखा होगा, जो इस्लाम जगत के बड़े बड़े विद्वानों से अब तक मैं डिबेट कर चुका हूँ। जो अब्दुल्ला तारिक से मेरा डिबेट था, मैं इन्हीं बातों पर ही उनको रोका। उन्होंने कहा कि वेद को भी हम ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं। तो मैंने पूछा कि वेद और कुरान जब दोनों एक नहीं है तो दोनों को ईश्वरीय ज्ञान मानना संभव कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि वेद पहला ज्ञान है, प्रथम ज्ञान है, और कुरान अंतिम ज्ञान है। मैंने कहा कि जब वेद को आप प्रथम ज्ञान मानते हैं, वो ज्ञान किसका है? बोले परमात्मा का। मैंने कहा परमात्मा का ज्ञान पूर्ण होता है या अपूर्ण? बोले पूर्ण होता है। मैंने कहा जब परमात्मा का ज्ञान ही पूर्ण होता है तो उसमें कौन सी बात की कमी रह गई थी जो बात में पूरी की। ऋषि दयानंद यही सवाल कर, अभी कुछ आचार्य जी यही सुना रहे थे कि ऋषि वरदेव दयानंद ने यही सवाल किया दुनिया वालों से, क्या दुनिया के लोगों, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान बार बार नहीं सुनाए जाते, क्यों? कि उसमें दोष लगेगा। काय का दोष लगेगा? अब यहाँ देखिए, बहुत सीधी सी साधारण सी बात है। अभी एक ज्ञान दिया, जैसा इस सप्ताह आज 13 जुलाई को मैं आप लोगों को यह ज्ञान दे रहा हूँ, क्यों और अगले महीना में मैं आकर के ये कहूँ कि पहले मैं जो ज्ञान दिया था वो ज्ञान सही नहीं था, हम जो दे रहा है ये सही है। तो आप लोग क्या कहेंगे कि भाई ये तो बंगाल का है, राशि है, होगा यही कहेंगे ना। तो यहाँ पर भी बात करी है, ऋषि दयानंद वही सवाल उठा रहे हैं, पहले दिए गए ज्ञान में कौन सी बात की कमी थी? और अल्लाह के ज्ञान में कमी होना संभव है, लेकिन परमात्मा के ज्ञान में कमी होना संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा में अगर दोष आ जाए, कमी आ जाए, तो परमात्मा का होना भी संभव नहीं। अब इन छोटी सी बातों को दुनिया वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया। और अल्लाह ने क्या कहा कि वही बदल आया माकान आया अल्लाहु आलमु बिमा युनज़्ज़िलु मान तफक्करिन बलकरहुम ला यअलमून। अल्लाह ने फरमाया कि मैं जब चाहता हूँ एक आयत को बदल कर उसकी जगह मैं दूसरी आयत दे देता हूँ। और इस पर सवाल उठाया सलमान रश्दी ने, जो शक्ति पर किताब का नाम भी सुने ना आप लोग। सलमान रश्दी ने भी यही पूछा कि भाई ये तुम्हारी कौन सी बात है, कैसी बात है, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। तो कभी कुछ कहना कभी कुछ कहना, अगर हमारे कुछ बात आचार्य वर्ग यही करने लगे तो आप सभी जितने भी आपके यजमान हैं, आप सभी कहने के आचार्य क्या बात है, आप तो कभी कुछ कह रहे हो कभी कुछ कह रहे हो। ये दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? तो परमात्मा पर ये दोष लगना संभव नहीं है। इसलिए कुरान में अल्लाह का एक आयत के बजाय उसको बदल कर मैं दूसरी आयत को खुद करता। वैसा बदलना आयत माँ काना आयत वल्लाहु आलमु बिमा युनज़्ज़िलु मान तफक्करिन बलकरहुम ला यअलमून। कि आयत को बदल करके उसकी आयत मैं दूसरी आयत नाज़िल करता हूँ, और लोग कहते हैं कि आप परिवर्तनशील है, परिवर्तन करने वाले हैं, वो लोग जाहिल हैं। अब देखिए, जो परिवर्तन करने वाला था उसी को ही जाहिल कह दिया, उल्टा तो लगा दिया उसी पर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऋषि वरदेव दयानंद यही कह रहे हैं कि पहले ज्ञान में अगर कमी रह गई हो तो जो बाद के एडिशन में उसकी पूरी की होगी। तो जब परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है
सरकार के 14 उल्लास में कुरान की आयतों को सामने रख करके ये समीक्षा की। अब किसी ने कहा कि भैया उस पर हमारी आस्था है। अरे भाई, उस पे आपकी आस्था है तो हक और नाहक को आप लेकर के चलेंगे या मनमानी बातों पर आप आस्था रखने लगेंगे? मनमानी बातों पर अगर आप आस्था रखते हैं तो उसको सच मानना, सही मानना सबके लिए संभव नहीं होगा। तो मैंने उन जैनी महानुभाव से कहा कि महोदय, आपकी आस्था है साइंस पर मैं आपसे पूछता हूँ कि इराक में जो हो रहा है, ये सुन्नी मुसलमान कह रहे हैं कि शिया को मारने में हमारी आस्था है। अब बताइए कि ये मानवता पर कुशालाघात है या मानवता की रक्षा है? जहाँ छोटे छोटे बच्चों को कत्लेआम किया जा रहा है। अब ये मानवता विरोधी काम को कोई कहे कि उससे हमारी आस्था है, तो बताइए कि कत्ल करना धर्म है या आदर? ये तो बिल्कुल साधारण सी छोटी सी बात है। इन छोटी सी बातों को भी दुनिया वालों ने जानने का, समझने का प्रयास नहीं किया। मैंने जैनी महानुभाव को जबकि आज से लेकर के 9 तक का समय था, 1 घंटे का समय था, वो बीच में ही भाग गए बेचारे। 15 मिनट 17 मिनट रुके केवल। 17 मिनट से आगे मेरे सामने चल नहीं पाए। मैंने कहा कि मान्यवर, आप साईं को मानिए, हमें आपत्ति नहीं है। साईं को मानिए, साईं के बाप को मानिए, उनके बाप को मानिए, उनके और पूर्वजों को मानिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपसे मैं ये विनती करूंगा कि दूसरे कोई समाज वाले परमात्मा को पिता कहे या ना कहे, लेकिन आर्य जन या हिंदू कह जाने वाले परमात्मा को त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं। शायद आप लोग नहीं बोलते होंगे परमात्मा को। बोलते तो स्वर मिला करके थोड़ा मुझे सहयोग करते था। तो कहने का मतलब यही है, आपने मनमानी नहीं कही है बात। ये वेद मुकद्दस में परमात्मा का ही उद्देश्य है। त्वमीना पिता वसो तब माता कृत बहुविधा आधा से तुम नमी महे, उसी का ही सरलीकरण हमने क्या बोला हिंदी में, तुम्ही वो माता का पिता। अच्छा, मैं आप विनती कर रहा हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ कि परमात्मा के ही हम और आप संतान। थोड़ा आनंद लीजिएगा कि हम और आप संतान किसके हैं। सब मिला करके बोलिए ना, कोई टैक्स लगेगा नहीं, कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा, इसकी सहमति जताने के लिए। जुबान दिया है परमात्मा ने बोलने के लिए, जब बोलना वहां तो बोलेंगे, जब नहीं बोलना वहां तो बोलेंगे, वरना झगड़ा कहाँ से होगा। और ये बीमारी सबसे ज्यादा आगे समाजियों में देखो, आपके जनकपुरी कुछ बोलते। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि परमात्मा को हमने माता पिता बंधु और सखा कहा, और उसी परमात्मा के हम संतान हैं। तो हम अपनी वेदना, हम अपने दुख दर्द अपने उसी पिता से कहेंगे या किसी और चाचा को ढूंढेंगे? क्या पिता से कहेंगे? क्यों प्रधान जी? ऐसा भूतपूर्व आधा ना भी मैंने निवेदन किया, उसी पिता से ही कहेंगे। जैसा उदाहरण के रूप में कि नरेंद्र मोदी से किसी का डायरेक्ट संपर्क है, जब 4 साल से मेरे फेसबुक में मेरे टच में है, और जब मैं 2004 में डॉक्टर जाकिर नाइक को खुली चुनौती दी थी तो सबसे पहले धन्यवाद मोदी जी का मिला था मुझे। अब अंदाजा लगाइए कि माननीय प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट किसी का संपर्क और संबंध है और उन्हें कुछ काम करवाना है सरकारी, तो वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास जाएंगे या राजनाथ सिंह जी से कहेंगे या मोहन भागवत जी से कहेंगे? भाई क्या ख्याल आपको? डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास जाएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे साथ ये परेशानी है, तो हम अपने परेशानी का हल उनसे करवा
मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, दुनिया वाले जवाब नहीं दे सकते। वैसे सुदर्शन चैनल में मैं बहुत बार गया हूँ, डॉक्टर जाकिर नाइक का पर्दाफाश सुदर्शन चैनल के माध्यम से हुआ था। अब सुदर्शन चैनल के जो डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, सुरेश चौहान के, वो साइंस के भक्त हैं। उन्होंने कॉलर माइक में मुझे दिया और पूछा कि पंडित जी आप साइंस के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे। मैंने कहा कि माननीय चौहान साहब, साइंस के संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूंगा कि उस साइंस से आप मांगने के लिए क्या गए। अगर वो देने लायक होते तो मरते क्या। और विजय की मानना चाहिए, मुर्दा आदमी से कुछ मांगा जाए तो मुर्दों के लिए देना संभव है क्या। रही बात उन चार मियाँ के पास, इस्लाम वाले तो मांगने के लिए गए नहीं, पर आप क्या लेने के लिए गए। मैंने कहा कि जब आपका डायरेक्ट संपर्क और संबंध परमपिता परमात्मा से है और जिस परमात्मा के लिए उस साईं ने भी प्रचार किया कि वो एक है, उस एक परमात्मा को आपने जाना नहीं, उसको तिलांजलि दे करके उसके लिए जो कहा उसी को पकड़ लिया आपने और उसके आरती में मौला मौला चिल्लाया जा रहा है। अच्छा बंधु, मैं आप लोगों से ये निवेदन करूं कि वैदिक संस्कृति में कहीं पर किसी मूर्ति के आरती में कोई हिंदू के यहाँ मौला मौला शब्द आया क्या। तो ये मौला मौला चिल्ला करके आप क्या लेना चाहते हैं। बल्कि वो बेचारा तो अल्लाह से फरियाद कर रहा होगा, क्या इलाही, क्या देर है हशर के होते होते, पत्नियां दुख रही है कब्र में सोते सोते। और ऊपर से उसको और परेशान किए जा रहे हैं। लेकिन मेरा केवल दो टुक कहना है कि उस साईं के पास ही नहीं, अपितु किसी के पास जाना मानवता की परे की बात है। वो मानवता नहीं है, क्योंकि मानवता यही है। मानव हमारा नाम इसीलिए परामत्वा कर्मणि सिद्धते, जो विचारवान है, विचारशील है, विचार पूर्वक काम करता है, उसका नाम मनुष्य होता है। और मनुष्य को विचारशील परमपिता परमात्मा ने बनाया। क्या मेरे संतानों, तुम विचारशील हो, तुम्हें हमने आपसे सही बता फरमाया है। अकल के बिना पर, बुद्धि के आधार पर हर काम को तुम्हें सोच करके करना है। इस संदर्भ में आज समाज के प्रवर्तक ऋषि व देव दयानंद ने बहुत ही सुंदर नुस्खा दिया है। आज समाज के 5वां नियम को पढ़िए। ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, सब काम धर्म अनुसार क्या है। ऋषि दयानंद ने कितना सरलीकरण किया है कि दुनिया के लोगों, जब भी कोई काम तुम करना चाहते हो या करने जा रहे हो, करने के लिए अग्रसर हो रहे हो, तो क्या करो कि सब काम धर्म अनुसार, अर्थात जिस काम को तुम करने जा रहे हो पहले विचार कर लो कि ये धर्म में इसकी अनुमति है या नहीं। तो आप कहेंगे कि साहब धर्म में अनुमति है, ये तो सब जान करके कह रहे। तो मैंने कहा कि धर्म में अनुमति है, ये सब जान करके कर रहे हैं, तो जरा ये विचार कर लेना कि धर्म में अनुमति है या नहीं। इसको जानने के लिए परमपिता परमात्मा ने हर बुराई से अपने संतानों को बचाया। कैसे बचाया? भय लज्जा और शंका उत्पन्न करा। अब बताइए कि भय लज्जा शंका उत्पन्न कराने वाला कौन है? वो पिताओं का पिता जिनका नाम परमपिता। और वो भय लज्जा शंका क्या आर्य समाजियों के दिल में ही उत्पन्न करते हैं, कराते हैं, या हिंदुओं के दिल में कराते हैं, या मानव समाज के दिल में कराते हैं? जब कोई गलत काम इंसान करने के लिए जाता है तो उसके दिल में पहले भय लज्जा और शंका उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जो लोग गलत काम करते हैं, गलत काम करते करते उनका हृदय भी बिल्कुल पत्थर बन जाता है, पाषाण बन जाता है, भय लज्जा शंका
जानता होने के बावजूद भी उस गलती को वो कर बैठता है। अब ऋषि इसी बात को लिख रहे हैं कि जब भी कोई काम तुम करो, उस काम को करने से पहले ये सोच लो, जिस काम को करने तुम जा रहे हो धर्म की अनुमति उसमें है या नहीं। सब काम धर्म अनुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। अब देखिए, मानव अगर हर काम धर्म अनुसार करते होते, सत्य और असत्य को विचार करके करते होते, तो धरती पर आज कहीं भी किसी प्रकार का भी अनर्थ होना संभव नहीं था, अधर्म होना संभव नहीं था। मैंने उन जैनी महानुभाव से पूछा कि मान्यवर पर आप ये बताइए, जहाँ तक आस्था की बात है आपकी, आप आस्थावान हैं, आस्था रखते हैं, लेकिन जो चोर है, चोरी करता है, उसको चोरी करने में ही आस्था है। तो क्या बुराइयों की कत्ल करने में, हर बुराई करने में जो जिस काम को करता है, जो जिस काम को करता है वो कहता है उसमें मेरी आस्था है। बंधुओं में ये निवेदन कर रहा हूँ, क्या आस्था रहने से वो काम धर्म सम्मत होना संभव होगा? नहीं। धर्म के आधार पर होना संभव होगा? इससे ये साफ जाहिर हुआ कि धर्म के साथ आस्था का कोई कोसों कोसों दूर तक ताल्लुक नहीं, संपर्क और संबंध नहीं। इसलिए आस्था शब्द अलग है, भले ही आप आस्थावान हो, आस्था आप रखें, उसको अगर आप ये विचार करके आस्था रखते होते कि धर्म है या अधर्म, तो आप उस आस्था से बच सकते थे। जो आसान तरीका ऋषि व देव दयानंद दुनिया वालों को बतला रहे हैं। क्या है, दुनिया के लोगों, जब भी कोई काम करने के लिए तुम जाते हो तो पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो धर्म के आधार पर वो काम है या नहीं, उसको जान लेना। तो हमारे स्टूडियो में जो एंकर था, उसने मेरे से पूछा कि पंडित जी फिर आप शंकराचार्य के संदर्भ में क्या बताना चाहेंगे? मैंने कहा कि शंकराचार्य जी जो बतला रहे हैं वो भी गलत बतला रहे हैं। तो बोले वो कैसे, वो तो धर्म गुरु है। मैंने कहा कि भैया इस गुरु का परिभाषा ही लोगों ने गलत बनाकर धर दिया। बोले वो कैसे? मैंने कहा कि पिछले दिन एक गुरु ने लखनऊ से सटा हुआ जिला उन्नाव जिला के अंदर में रात्रि के समय में स्वप्न देखा, ख्वाब देखा। शोभन सरकार ने ख्वाब देखा कि यहाँ पर सोना चढ़ा हुआ है। पर मैं पूछना चाहता हूँ कि वो पूरे परिवार को लेकर के स्वप्न देखा या अकेले ने स्वप्न देखा? रात्रि में स्वप्न देखा या दिन में ख्वाब देखा? अगर रात्रि में अकेले ने स्वप्न देखा तो उन्नाव से वो स्वप्न की बात दिल्ली में कैसी आ गई भाई? पूरा सरकारी तंत्र उसमें लगा दिया, पूरा सरकारी तंत्र उसमें लगा दिया, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। तो इनको गुरु कहा जाता है। मैंने कहा कि शंकराचार्य भले ही गुरु होंगे, लेकिन उनको चाहिए था अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाना। पर आदि गुरु शंकराचार्य के अनुयायी होते तो ये गलत काम न करते, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य मूर्ति पूजक नहीं थे। पढ़िए इसी सत्ता प्रकाश के 1119 ऋषि दयानंद ने 7 शब्दों में लिखा है कि शंकराचार्य मूर्ति पूजक नहीं थे और शंकराचार्य मूर्ति पूजा करने से लोगों को रोकते थे। मूर्ति तोड़ने का काम दयानंद ने नहीं किया, किंतु शंकराचार्य ने किया है। बंधु, मैं नहीं कह रहा हूँ, यह हमारा सत्ता प्रकाश की हमारा प्रमाण। और ऋषि यहाँ तक लिखते हैं, क्या है दुनिया के लोगों, अगर शंकराचार्य ने मूर्ति पूजा रोकने के लिए, जैनियों को मार देने के लिए अहम ब्रह्मास्मि का सहयोग किया तो वो क्षम है। मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा है ऋषि दयानंद। हाँ, लिखा है ऋषि दयानंद कह रहे हैं इस मूर्ति पूजा को समाप्त करने के लिए, क्योंकि उस काल में शंकराचार्य राजा महाराजाओं से मिलकर
जो पुरातत्व विभाग वालों के खुदाई से जो मूर्तियां मिट्टी के अंदर से निकल रही हैं, ये इसी काल के ही रखी हुई मूर्तियां हैं, जो पुरातत्व विभाग धातु के होने के नाते वो नष्ट भी नहीं। तो जब आदि गुरु शंकराचार्य मूर्ति पूजक नहीं थे, तो स्वामी स्वरूपानंद जी ये कैसे कह रहे हैं कि हमारे देवी और देवताओं के साथ साईं को रखा गया या देवी और देवताओं के ऊपर में रखा गया? तब मूर्ति पूजने की कोई गुंजाइश वेद में नहीं है। साफ शब्दों में आया ना, तस्य प्रतिमा अस्ति, ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई प्रतिछवि नहीं, कोई प्रतिमूर्ति नहीं। ये सब समझिएगा कि ये शब्द केवल ऋषि दयानंद ने कहे हैं कि आदि ऋषि में वेद मुकद्दस में ही बताया गया है। ऋषि दयानंद से पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने ये बातों का प्रतिपादन किया। उनके बाद भी बहुत सारे महानुभावों ने, बहुत सारे महापुरुषों ने प्रतिपादन किया। राजा राम मोहन राय को पढ़ करके देखिएगा, वो भी मूर्ति पूजक नहीं थे। राजा राम मोहन राय के पिता रमाकांत राय राम मोहन से कह रहे हैं कि राम मोहन, तुम्ही मूर्ति के सामने नतमस्तक हो न करो। बांग्ला भाषी से बांग्ला भाषा में बोला कि तुम मूर्ति के सामने नतमस्तक भी नहीं होते हो। राजा राम मोहन राय ने साफ शब्द में कहा, बाबा, हमारे यहाँ पिता को बाबा कहा जाता बांग्ला भाषा में, बाबा আমি যদি আপনার সম্মুখে নতমস্তক হই, আপনি আমাকে আশীর্বাদ দিবেন, কিন্তু ওই মূর্তিটির কাছ থেকে আমাকে আশীর্বাদ পাওয়া আমার সম্ভব নয়। राजा राम मोहन राय कह रहे हैं कि मेरे पिताजी, मैं अगर आपके सामने नतमस्तक होता हूँ तो आप मुझे आशीर्वाद देंगे, लेकिन मूर्ति के सामने अगर मैं नतमस्तक होता हूँ, मूर्ति से आशीर्वाद मिलना संभव नहीं है। इतना होने के बावजूद भी दुनिया के लोग ऋषि दयानंद पर दोष लगा। कहने का उद्देश्य और मकसद मेरा ये है कि ऋषि और देव ने केवल और केवल उसी वेद की सच्चाई को उजागर करना चाहा। जब आदिगुरु शंकराचार्य मूर्ति पूजक नहीं थे, वेद के आधार पर दुनिया वालों को उन्होंने मूर्ति पूजा करने से रोका, मूर्ति को तोड़ते रहे, जैनियों को मूर्ति पूजा करने से रोकते रहे, और वही जैनी लोग षड्यंत्र रच करके दो शिष्य बनकर के आए किनके पास? शंकराचार्य के पास। और फिर आगे जाकर के उन दोनों शिष्य ने ये शंकराचार्य को विष लेकर के मारा। यदि श्री दयानंद को पढ़े बिना इस सच्चाई का पता दुनिया वालों को लगना ही नहीं है। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ऋषि दयानंद के नाम से लोग चिढ़ते। ऋषि दयानंद के नाम से लोग सहमत नहीं है। जिस ऋषि व देव दयानंद ने परमात्मा की मूर्ति नहीं है, परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है, प्रतिमा पूजन करना ये मानवता विरोधी है। ऋषि ने आर्य समाज के दूसरे नियम इसलिए लिखा है कि वह ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। तो अंतिम ऋषि क्या कह रहे हैं कि इसीलिए देखिए उपासना करनी क्यों है? ऋषि कह रहे हैं इसीलिए उसी की उपासना करनी योग्य है। यहाँ कितने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा देखिएगा नीचे वाला भाई। यह आर्य समाज का दूसरा नियम है। ऋषि ने मानव समाज के सामने में सच्चाई का उजागर किया। क्या है दुनिया के लोगों, उस परमात्मा को छोड़कर और किसी की भी उपासना नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ साईं के पीछे हाथ धो करके लोग पड़ गए और उसी को भगवान मान रहे। भाई भगवान मानने में हमें आपत्ति नहीं। भगवान शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्य जो हो सकता है कि वो चांदनिया मौला मौला कह के आप
उसकी आरती उतारना, उसके सामने नतमस्तक होना, उसकी पूजा करना, ये वेद विरुद्ध है। और मैं शब्द और जोड़ना चाहता हूँ कि केवल और केवल वेद विरुद्ध नहीं है, ये मानवता विरुद्ध है। यही कारण बना चाहे ऋषि दयाल कर रहे हैं दुनिया के लोगों, तुम मानव हो, मानवता विरुद्ध काम करके भी तुम अपने को मानव कहलाना चाहते हो, ये होना संभव नहीं। शंकराचार्य ने भी यही काम किया। शंकराचार्य उस परमात्मा को छोड़कर यहाँ पर भी मूर्ति पूजा करने की बात कर रहे हैं। और वो शंकराचार्य कौन? वो शंकराचार्य जिस स्वामी स्वरूपानंद ने सोनिया गांधी को सीता की उपाधि दे रखी है। शायद आप लोगों को याद हो या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे याद है, आपको भी याद है। यही स्वामी स्वरूपानंद ने सोनिया जैसे एक कैथोलिक ईसाई महिला को सीता की उपाधि दी। तो बताइए वैदिक मर्यादा पर कुठाराघात हुआ या नहीं हुआ? हाँ, तो मैंने निवेदन किया कि केवल इतना नहीं, उससे पहले भी जब ये दूसरे लोग भी हिंदू परिषद वाले जब शिला पूजन कर रहे थे अयोध्या में, और उसके विरोध में यही स्वामी स्वरूपानंद जत्था लेकर के जा रहे थे, आदमगढ़ जिला के फूलपुर में इनको रोका गया। कहने का उद्देश्य मेरा ये है, ये सब के सब धर्म विरोधी काम ही नहीं, अपितु ये सब के सब मानवता विरोधी काम है। और मानवता विरोधी काम करके भी कोई कहे कि हम इंसान हैं, हम मानव हैं, हम गुरु हैं, तो वो गुरु कहलाने के हकदार नहीं होंगे। इसलिए बंधु याद रखना, साईं बाबा हो, देवराहा बाबा हो, बाल आचार्य गजनी को, जय गुरुदेव हो, सीतारामों का ना तो राम ठाकुर हो, बालक ब्रह्मचारी हो, प्रभात रंजन सरकार, धन सदगुरु हो, सतपाल महाराज हो, हंसा महाराज हो, हंसा देवी हो, निर्मला देवी हो, आचार्य यशपाल हो, आचार्य सुधांशु, आचार्य श्री राम, ये क्यों न हो। अब राम आशा का है या निराशा का है, वो तो दुनिया के लोग देखती है कि उनसे आशा की जा सकती है कि उनके शिष्टमंडली निराशा में बैठेगी। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जितना नाम मैं आप लोगों को सुनाया ना, तो व्यक्तिगत तौर पर एक दो गुरु को मैं जानता हूँ कि जिनका जन्म पूर्वी बंगाल में हुआ था। वो पूर्वी बंगाल या पूर्वी पाकिस्तान था, गुरुओं की वहाँ दुकान नहीं चली। गुरुओं को दुकान चलाने के लिए वो पूर्वी पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आना पड़ा। मेरा सवाल ये है कि इन गुरुओं की दुकान जब अन्य देशों में नहीं चलती है तो भारत में इतनी अच्छी क्यों चलती है भाइयों? कराची में नहीं चली, दुकान में चल गई। जैसा कई वर्ष पहले आपने देखा होगा, आचार्य रजनीश भी विदेश से अपनी दुकान को छोड़कर भाग आए। तो इन गुरुओं की दुकान जब विदेश में नहीं चलती तो भैया भारत में इतनी अच्छी क्यों चलती है? आज तक अरब देश में कोई गुरु अपनी दुकान नहीं चला पाए, पाकिस्तान में ही नहीं चला पाए, बांग्लादेश में ही नहीं चला पाए, भारत में क्यों? भारत में इसलिए चलती है इनकी दुकान, भारत के लोग आलसी हैं, हिंदू फोकटबाज हैं, मुफ्तखोर हैं, हरामखोर कहें तो कोई अतिशयोक्ति भी नहीं। इसलिए मुफ्तखोरी में लालच से वशीभूत होकर के ये ईश्वर पर भी हाथ साफ करना चाहते हैं, जो कभी भी संभव नहीं है। उसी मजबूरी का फायदा उठाइए सदगुरु होने। कहने का मकसद और उद्देश्य मेरा ये है कि ये जितने गुरु का नाम मैं आप लोगों को सुनाया, पिछले दिन इन्हीं गुरु में से एक गुरु ने भविष्यवाणी किया था भारत के एक सर्वमान्य नेता के लिए, जिसका नाम मिस्टर रॉबर्ट था। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे मिस्टर रॉबर्ट नाम किसका था। ना, ये तो बाजरा तो अभी है, वो पहले वो चला गया, जिसको आप लोग राजीव गांधी के नाम से जानते हैं। राजीव गांधी सोनिया से जब शादी की हुई थी, सोनिया से जब इनका विवाह हुआ था, इनका नाम मिस्टर रॉबर्ट पड़ा था। तो ये मिस्टर रॉबर्ट कैथोलिक ईसाई बनने के बाद ही सोनिया से ये शादी कर पाए थे। ये गए एक बाबा के पास, जिस बाबा का नाम देवराहा बाबा, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के रहने वाले थे, लेकिन देवरिया जिला में उनका आश्रम रहा। कल ही देवरिया जिला से एक मंदिर से साईं का मूर्ति हटाया गया।
साई की मूर्ति वहाँ से हटा दी गई, देवरिया जिला के अंदर में बवाल मचा हुआ है। उसी देवरिया जिला में ही देवराहा बाबा का आश्रम है, इसको मचान बाबा भी कहा जाता है। ये हाथ से आशीर्वाद नहीं देते, पाँव से आशीर्वाद दिया करते। सोनिया यहाँ राजीव गांधी गए, विश्व रॉबर्ट गए, तो देवराहा बाबा ने भविष्यवाणी किया कि तुम इलेक्शन की घोषणा करो, जीत जाओगे, तुम्हारा समय बड़ा अच्छा है। आनंद थाना में आकर इन्होंने इलेक्शन की घोषणा की, चुनाव हुआ, चुनाव में जो खर्चा हुआ वो खर्चे का बोझ भारत के जनता पर आ गया, और उस बार राजीव गांधी के हार भी और प्रधानमंत्री बन गए थे मिस्टर ब्लड प्रेशर सिंह। उनको बीपी नहीं कहा जाता था, उनको बीपी कहा जाता था। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये गुरु जो अपने एस्ट्रोलॉजर मानते हैं, अपने को कोची में फकीर मानते हैं, कि किसी का हाथ भी करके इलेक्शन जीतने के लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं। आज भारत की रखा क्यों है? कौन ऐसे गुरु थे जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें ये भी बताया हो कि भारत का आधा हिस्सा पाकिस्तान करने वाला? कौन ऐसे दूरदर्शी गुरु थे जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें ये भी बताया हो कि राम मंदिर तोड़कर कभी बाबरी मस्जिद बना दी जाएगी? या कौन ऐसे दूरदर्शी गुरु थे जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें ये भी बताया हो कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर शिवलिंग कुआं में डाल दिया जाएगा और आधा हिस्से में मस्जिद बना दी जाएगी? कौन ऐसे दूरदर्शी गुरु थे जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें ये भी बताया हो कि कंस के कारागार कृष्ण के निधन स्थान को तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित करा दिया जाएगा? या कौन ऐसे दूरदर्शी गुरु थे जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें ये भी बताया हो कि जम्मू तवी स्टेशन पर गोलियों का प्रचार किया जाएगा? कौन ऐसे दूरदर्शी गुरु थे जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें ये भी बताया हो कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर में संवाद किया जाएगा? या कौन ऐसे दूरदर्शी गुरु थे जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें ये बताया हो कि जम्मू के रघुनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाएगा? या कौन ऐसे दूरदर्शी गुरु थे जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें ये भी बताया हो कि दिल्ली की लाल किला के अंदर में कभी आतंकवादी घुस जाएंगे? या कौन ऐसे दूरदर्शी गुरु थे जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें यह भी बताया हो कि भारत के प्लेन को हाईजैक कर लिया जाएगा, काठमांडू से उड़ान भर करके लखनऊ, लखनऊ से अमृतसर, अमृतसर में वो फ्लाइट रुकी रहेगी, टायर पंचर तक नहीं हो पाएगा, उस फ्लाइट का, उस विमान का अपहरण करने की योजना बनाने वाला मौलाना मसूद अजहर, जो दिल्ली के तिहाड़ जेल में 5 महीना तक बंद रहेगा, और उसी को भारत के विदेश मंत्री जेल से निकालकर उसके घर तक छोड़ आएंगे। कौन ऐसे दूरदर्शी गुरु थे जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें यह भी बताया हो कि संसद भवन में भी गोलियों का बौछार किया जाएगा? या कौन ऐसे दूरदर्शी गुरु थे जिन्होंने भविष्यवाणी में हमें यह भी बताया हो कि बौछार करने के लिए जो लोग आएंगे वो भारतीय सेना के वर्दी में होंगे, या उनके पास जो आइडेंटिटी कार्ड होगा वो भारतीय ही आइडेंटिटी कार्ड होंगे? जिस गाड़ी से वो आ रहे हैं वो गाड़ी भी भारत की होगी? किसी गुरु ने ऐसी बातों के लिए कोई भविष्यवाणी दिया है? बस वो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, नहीं दिया है? नहीं दिया। किसी गुरु ने इन बातों के लिए कोई भविष्यवाणी नहीं दिया। कहा थे उन दिनों में शंकराचार्य? शंकराचार्य क्यों नहीं बता पाए? या कोई दूरदर्शी गुरु जो अपने को दूरदर्शी कहते हैं, अपने को एस्ट्रोलॉजर मानते हैं, अपने को पहुंचे हुए फकीर बतलाते हैं, हाथ से करके इलेक्शन जीतने के लिए भविष्यवाणी करते हैं, इन सब बातों के लिए किसी गुरु ने भविष्यवाणी हमें क्यों नहीं दी? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि ऋषि और देवदयान के अन्याय होने के कारण हमारा और आपका यह परम कर्तव्य बन गया है, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना हमारा और आपका क्या है? परम धर्म। इस परम धर्म को अगर हम लोग निभाते हैं जिम्मेदारी के साथ, तो बहुत जल्दी ऐसे पाखंड, ऐसे अंधकार को हम मिटा सकते हैं। इसीलिए आर्य समाज के 8वां नियम में भी लिखते हैं, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। विद्या की वृद्धि हम कब कर पाएंगे? जब अविद्या का नाश कर लेंगे। अविद्या का नाश किए बिना विद्या की वृद्धि होना संभव नहीं है। बोलिए तो सही, संभव नहीं है। ये ऋषि व देवदयान की मान्यता है। ये मान्यता न हमारी है न आप लोगों की है। ऋषि व देवदयान हमें और आपको ये जिम्मेदारी दे रहे हैं
चाहे आर्य जनो, है आर्य लोगों, सही अर्थों में अगर आप विद्या के वृद्धि चाहते हैं तो अविद्या के नाश के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। उन अविद्या को मिटाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। उन अविद्या को खत्म करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। उन अविद्या में जो लोग फंसे पड़े हैं उन्हें निकालने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। अगर ये प्रयास हमारा ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो बतलाइए अंधकार से लोगों को हम निकाल पाएंगे या नहीं? बिल्कुल मान्यता ऋषि ले रही है, ऋषि भी वही कह रहे हैं। इसीलिए मैं यही निवेदन करूंगा आप लोगों से कि ऋषि बलदेव दयानंद ने चाहे पुराण के संदर्भ में हो, चाहे बाइबल के संदर्भ में हो, चाहे त्रिपिटक जिन्ना विषय के संदर्भ में हो, चाहे पुराणों के संदर्भ में हो, सत्याधिकार के 11वां 12वां 13वां और 14वां सबुल्लास में ऋषि बलदेव दयानंद ने जिन विचारों को दिया है उन्होंने किसी का खंडन नहीं किया। जो जिन ग्रंथों को मानते हैं, जो जिन किताबों को मानते हैं, उन किताबों की बातों को सामने रखा। जैसा भी आचार्य जी सुना रहे थे कि कुरान वालों की मान्यता है मालिक यौमिद्दीन, कि वो अल्लाह यौम जज़ा के मालिक है, कयामत के दिन की मालिक है। ऋषि कह रहे हैं अगर अल्लाह कयामत के दिन के मालिक हैं तो आज के मालिक कौन? इसका मतलब ये हुआ कि वो कयामत का दिन का मालिक है, आज का मालिक नहीं है। इसीलिए ऋषि ने वहां पर सवाल उठाया और फिर क्या बताया कि सूरह फातिहा में यही कहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, सभी प्रशंसा अल्लाह के लिए है। अब देखिए इस बात को हम और आप भी कहते हैं ओम विश्वानी देव सविता पूरी तारणी परासुव यद भद्रम तन्नासुव। गायत्री मंत्र में भी देखिए उस परमात्मा का गुणगान गाया गया है कि ईश्वर स्तुति उपासना प्रार्थना के जो 8 मंत्र बोलते हैं वहां पर परमात्मा की स्तुति यही प्रशंसा है। और परमात्मा को छोड़कर किसी की भी प्रशंसा करनी नहीं चाहिए, उपासना करनी नहीं चाहिए। हम तो आदि दृष्टि से बोलते आए हैं, तो कुरान वालों ने नई बात कौन सी रखी हमारे सामने? तो कहते तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। बोले अल्लाह कौन है? बोले अर्रहमान रहीम, रहम करने वाला मेहरबान है। अल्लाह क्या करता है? रहम करता है। लेकिन बंधुओं मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, ऋषि ने साफ शब्दों में कहा अल्लाह अगर रहम करते होते तो मुसलमान लोग जिस पशु के गले में छुरी चला रहे हैं उन पशु पर अल्लाह ने रहम नहीं किया। अगर अल्लाह रहम करे पशु पर और उस पशु के गले में छुरी चलाया जाए संभव होगा? दूसरी बात यह है कि अगर अल्लाह ने रहम की पशु पर और उसके बावजूद भी मुसलमान उसके गले में छुरी चला रहे हो, इसका मतलब ये हुआ खुदा के ऊपर फुलकारी हो रही है। दोनों दशा में, दोनों दिशा में लोग फंसे पड़े। इसलिए बंधुओं मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मैंने अपने फेसबुक को ही पूरा आर्य समाज बना के धर दिया। अभी ये 100 करोड़ रुपया जो मदरसा वालों को दे रहे हैं मैं निरंतर लिख रहा हूँ। कल तीसरा पोस्ट हुआ इसके ऊपर, आज फिर जा करके करूँगा कि उन 100 करोड़ को पार करके मदरसा में बच्चे सीखेंगे क्या? बच्चों को सिखाया जाएगा ला यत्तखिजुल मुमिनूना अल-काफिरीना अवलिया मिन दूनिल मुमिनीन व मन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहु तुक़ात व यु'ज़्ज़िरकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलैहिल मसीर। मदरसा में बच्चे रखते नहीं, उड़ते हुए फोटो भी दिया मेरे प्रवचन वक्तव्य के साथ लेख के साथ कि वहाँ अल्लाह ने कुरान के अंदर में मुसलमानों को उपदेश दिया है कि मुसलमानों तुम मुसलमानों को छोड़कर गैर मुस्लिमों से दोस्ती न रखो, दिली और जुबानी। अगर तुम दोस्ती रखते हो इन गैर मुस्लिमों से, मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। मैंने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भले ही आप टोपी यहाँ नहीं पहने थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 100 करोड़ देने के बाद भी रियायत आपके लिए नहीं, वहाँ पर आपसे दोस्ती तक रखने के लिए
और अमल करेंगे या आपके 100 करोड़ के एहसानमंद बनेंगे। मैंने लिखा हाँ, अगर आपके 100 करोड़ के एहसानमंद वो बनते हैं तो फिर जन्नत के हूर और गलमा से उसको वंचित होना पड़ेगा। कि वहाँ हमवाल औरतें, दिल बहलाने वाली औरतें, सोने की कंगन पहनी हुई और रेशम की कपड़ा पहनकर छलकती हुई, जिसकी बड़ी बड़ी आंख है, वो शराब डाल कर ले जाएंगे पिलाने के लिए। बताइए ऐसे ऐश और आराम से इस 100 करोड़ रुपया को देखा जाएगा या उस ऐश और आराम को देखेंगे वो? मैंने लिखा माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ये मत कहना कि भाई कुर्सी मेरे से नहीं रख रहे, मत रखो, पर जेटली जी के साथ रखो, लेकिन वहाँ भी ये रियायत नहीं है। कहने का मकसद उद्देश्य मेरा ये है कि भले ही आप 100 करोड़ दें या 1000 करोड़ दें, उनको जो मदरसा में पढ़ाया जाएगा उससे ही वो अमल करेंगे, उससे वो तक से मत नहीं होने वाले नहीं हैं। तो जितना समय आपके लिए था, मैं 2 मिनट आगे और बढ़ गया हूँ। 2 मिनट समय मैं आप लोगों का लिया हूँ, पर याद रखिएगा मैं अपना भी दिया हूँ। इसलिए मामला बहुत चल रहा है। नई किताबें और लिखी है, ये बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को, बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। ये मैं लिखा हो कि इस्लाम